अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम मखसूस नशिस्तें छीनने के बाद ताकतवरों ने एक और चाल चल दी है, एक और इम्तिहान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाल दिया है। ये यूं कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सबसे बड़ा बयानिया है फार्म 45 और फार्म 47 वाला, उसको काउंटर करने के लिए एक बड़ी चाल जो है वो चलने का फैसला कर लिया है ताकतवरों ने। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके सामने जिक्र किया था कि ये जो जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस दी गई, सीटें जितवाई गई, केपीके में गवर्नमेंट बनाई गई, ये तमाम चीज़ें जो है वो उनका एक प्लान का हिस्सा थी। नो डाउट कि तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त तमाम तर वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये धांधली ज़्यादा गवर्नमेंट है, लेकिन यानी कि ये धांधली करने के बावजूद जितनी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी सीटें छोड़ी गई, वो भी एक प्लान का हिस्सा थी काउंटर करने के लिए। तो अब जो नया बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया, उसको भी काउंटर करने के लिए ताकतवरों ने नया जो है वो अब उसका भी हल निकाल लिया है, तोड़ निकाल लिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। इसके ऊपर भी आप बात करते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की आज कोर कमेटी का इजलास था, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है। आपसी लड़ाइयों के अंदर लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक ठाक लड़ाई हुई है कोर कमेटी के अंदर, क्या अलामिया जारी किया गया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लड़ाई किन के दरमियान हुई और इसके साथ साथ कौन से बड़े 5 एंकर हैं जिनका बाइकआउट कर दिया गया है। नाज़रीन काम मरियम नवाज़ की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें गरीबों की तजलील, तजहील और बेइज्जती की जा रही है। ये वीडियो वायरल हो रही है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। एक एक करके खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को नए आने वाले दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम सबसे पहले तो जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, जिस तरह वो छीनी गई, उसके बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये फैसला किया है, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीए का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब उसको चैलेंज किया जाएगा। मैंने उस पहले भी आपको बताया था कि अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन काम सेनेट का आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसमें जो है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों का जो रुकन मुंतखब होने के बाद छोड़ी गई सेनेट की 6 नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसमें से 4 पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI ने एक एक नशिस्त जो है वो जीत ली है। अब सेनेट के लिए इस्लामाबाद की एक नशिस्त पर पोलिंग हुई, जबकि सिंध असम्बली की 2 और बलोचिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोट डाले गए। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और सिंध से सेनेट की नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग का आगाज़ सुबह 9 से 4 बजे तक जो है वोटिंग होती रही। उसके बाद इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार इलियास मेहरबान थे, उनको 88 वोट मिले। इसी तरह सेनेट की एक नशिस्त के लिए कौमी असम्बली के 301 अरकान ने वोट कास्ट किया, कौमी असम्बली के 9 अरकान के वोट मुस्तरद किए गए। सिंध असम्बली में मजमूई तौर पर 124 वोट कास्ट किए गए। बलोचिस्तान में सेनेट के ज़िमनी इंतखाब के लिए 61 अरकान ने वोट कास्ट किए। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम ओबडो 57 और सैफुल्ला 58 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस बजिंजो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के जो मीर दोस्तीन हैं, उन्होंने 17 वोट हासिल किए। JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। ये एक ज़िमनी इंतखाब था। अब दी सेनेट के इंतखाब जो है वो नेक्स्ट मंथ में होने हैं। उसके बाद नाज़रीन काम एक और ख़बर ले लीजिए। मियाँ असलम इकबाल ने जो है वो पंजाब के अंदर अपने मुतबादल जो है वो फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद करने का मशवरा दे दिया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने असलम इकबाल को जो है वो अपोजिशन लीडर और CM के कैंडिडेट के लिए नामजद किया था, लेकिन वो मुकदमात के बायस जो है वो पेश नहीं हो सके। तो अभी उन्होंने कहा है कि जनाब आप जो है वो मेरे मुतबादल किसी को अपोजिशन लीडर पंजाब के अंदर नामजद कर दें, उन्होंने ये तजवीज़ दी है। उसके बाद नाज़रीन काम अब आ जाए PTI के जो कोर कमेटी वाला इजलास है, फिर ताकतवरों की जो चाल है और मरियम नवाज़ और इसके अलावा जो बाइकआउट वाला मामला है। नाज़रीन काम कोर कमेटी का आज इजलास हुआ और उसमें जो हामिद रज़ा साहब हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने शिकायत के अंबार जो हैं वो लगा दिए। और वहाँ पे अब जो पूरी कहानी आपके सामने रख देता हूँ इजलास की, कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ये इजलास हुआ है और इजलास जो है उसकी सदारत बैरिस्टर गौहर अली खान ने की। और इजलास में साहबजादा हामिद रज़ा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब शाह फरमान, शुएब शाहीन,
अली मोहम्मद खान, बाबर अवान, न्याजुल्ला न्याजी समेत पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दीगर अरकान भी इजलास में शरीक थे। कोर कमेटी में सेनेट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया, जो भी आगे सेनेट का इलेक्शन होना है। इजलास में 3 अहम निकात पर बात हुई। कोर कमेटी को इमरान खान की लीगल टीम के केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और कोर कमेटी ने मुतालबा किया कि इमरान खान के केसेस फौरी ख़त्म किए जाएँ, यानी कि उन्होंने फ़ौरन केस ख़त्म करवाने के लिए भी जोर दिया। इसके साथ साथ नाज़रीन काम इजलास में बुशरा बीबी की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए गए, जिस पर कोर कमेटी ने इसकी मजम्मत की। और इलेक्शन के हवाले से कोर कमेटी ने कहा कि पंजाब में रीकाउंटिंग शुरू हो गई है, हमारी जीती हुई सीटें भी हरवाई जा रही हैं। कोर कमेटी ने मुतलका अहदेदारान से इस हवाले से नोटिस लेने की अपील की। नाज़रीन काम कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी, अब जो झगड़े तनाज़ात सामने आए हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा। वो ये है कि जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के गिले शिकवों की तवील फहरिस्त जो है वो पेश हुई। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और शुएब शहीन, शेरअब्दुल मरवत हैं, उनके खिलाफ जो है वो फट पड़े। कई कोर कमेटी अरकान इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। इजलास की इब्तिदा में बानी तहरीक इंसाफ के केसों पर गुफ्तगू की, बाज़ा पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों पर भी मशावरत की गई, फिर अगला लाएअमल पर भी गौर किया गया। अब जो इलामिया जारी किया गया है वो ये है नाज़रीन काम के इजलास में इमरान खान के मुकदमात के हवाले से कानूनी टीम ने कोर कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी। कोर कमेटी ने इमरान खान को जाली मुकदमात में बगैर किसी कानूनी और आइनी जवाज़ के पाबंद सलासत रखने की शदीद मजम्मत की। और कोर कमेटी ने कहा कि तोशा खाना और साइफर जैसे झूठे मुकदमात की गैर मुनसफाना बदतरीन ट्रायल के बाद उजलत में सुनाई जाने वाली सज़ाओं से इमरान खान को निशाने इंतकाम के लिए रियासती अज़ाइम पूरी तरह आश्कार हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर आइनी सज़ाएँ सुनाने के स्याह अदालती फैसलों के खिलाफ अपीलों की कार्रवाई को बिला जवाज़ ताख़ीरी हरबों के जो है वो नज़र किया जा रहा है। कोर कमेटी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात की कार्रवाई को आइनी कानूनी तकाज़ों के तहत आगे बढ़ाते हुए इन झूठे जो केसेस हैं उनका खात्मा करके चेयरमैन की रिहाई के इकदाम किए जाएंगे। और कोर कमेटी ने साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी की सेहत और ज़िंदगी को लाहा खतरात और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कोर कमेटी ने कहा कि बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के खिलाफ बनीगाला सब जेल में रखने और उनकी जान को खतरे में डालने की शदीद मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी और उनकी सेहत और ज़िंदगी को लाहा खतरात के फौरी अजाले का मुतालबा करते हैं। कोर कमेटी की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आइनी करार दिया गया। कोर कमेटी ने कहा कि 8 फरवरी के बाद नए सिरे से अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। तहरीक इंसाफ की आइनी नशिस्तें छीन कर गैर कानूनी तौर पर नून लीग को दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास मौजूद हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में इन तमाम हलकों का भी ऑडिट किया जाए और तहरीक इंसाफ की चोरीशुदा नशिस्तें आइन और कानून के मुताबिक वापस की जाए। नाज़रीन काम ये अलामियत है। और इसमें जो है ना रिकाउंटिंग वाला जो कहा जा रहा है कि रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद नशिस्तें छोड़ी जा रही हैं। असल गेम तो यही है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम अब जो गेम है, आज उमर अयूब साहब ने कहा और इससे पहले आज एक और रिकाउंटिंग हुआ एक हल्के में, इसमें NA 81 गुजरांवाला में दोबारा गिनती की गई और उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो बिलाल हैं उनको हरवा दिया गया और नून लीग के अज़हर को जो है वो 1000 वोट बढ़ाकर जो है वो उनको जितवा दिया गया। अब ये नई चाल जो है नाज़रीन काम ये ताकतवरों ने चल दिया। ये बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जनाब हल्के खिलवाएं और आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हम तो फॉर्म 45 में जीते हुए हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक ही जीते हुए हैं। इसके मुताबिक अब मैंने जो उमर अयूब ने कहा कि 20 हलकों का दोबारा गिनती करवाकर हमें हराने का प्लान तैयार कर लिया गया, यानी ताकतवरों ने नया जो है वो चाल चल दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया भी जो है वो ठुस किया जाए। अब तहरीक इंसाफ वाले तो इससे ऑलरेडी आगाह हो चुके हैं और उनको समझ भी आ गई जैसी ये वाली सीट किस तरह हरवाई गई, हल्का NA 81 वाली, ज़रा ये दास्तान सुन लें। अब नाज़रीन काम इसमें जो है वो पहले मुस्तरद वोटों की तादाद 7000 थी, 7000 से बढ़कर जो है मुस्तरद वोटों की तादाद कर दी गई है 17000 और इस तरह जो है वो नून लीग के अज़हर को जितवा दिया गया। अब इसी तरह बाकी हलकों के अंदर भी ताकतवरों ने या जो गेम प्लान करने वाले लोग हैं उनका यही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को अब जो है वो मार देने के लिए हमें जो है वो इस तरह हलके खोलने चाहिए और उन हलकों में इनको ही हरवाना चाहिए ताकि ये बयानिया इनके उल्टा तहरीक इंसाफ के गले में पड़ जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया इनके गले में क्या पड़ेगा, उनकी चाल जो है वो बेनकाब कर दी है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने जो बात की थी ना कि नो डाउट के तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन ये जितनी सीटें जितवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये भी
उनकी मर्जी के मुताबिक जितवाई गई। अगर वो फॉर्म 47 के ज़रिए बाकी जगहों से लोगों को जितवा सकते हैं तो जितनी सीटें उनमें भी हरवा सकते थे, और कोई किसी को नहीं पूछ सकता। ये सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए और हालात को कंट्रोल रखने के लिए तहरीक इंसाफ को इतनी नशिस्तें जो हैं वो दी गई। अब ये एक बहुत बड़ा इस वक्त गेम प्लान ताकतवरों की चल रही है। अब इसके साथ साथ नाज़रीन का 5 बड़े एंकर्स का प्रोग्राम के बाइकआउट का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उनमें ऑन द फ्रंट है दुनिया न्यूज़ में कामरान खान का, आदिल शाहजेब, लाइव विद आदिल शाह, डॉन न्यूज़ और मुनीर फ़ारूक का, और शाहजेब खानज़ादा और सलीम साफ़ी। ये 5 एंकर्स जो हैं इनके प्रोग्राम्स का बाइकआउट का ऐलान किया है। अब जो है वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़रा जल्दी जल्दी जो है वो आपके सामने रख दूं। मरियम नवाज़ वाला जो मामला है, उन्होंने जो तज़लील की है, बेइज्जती की है। नासिर काम आपको पता है कि जो राशन वाला मामला चल रहा है, अब ये एक बड़ा स्टंट किया जा रहा है, फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो, राशन दे रहे हैं हम, और इसके अंदर जितने भी लोगों को राशन दिया जाता है उनकी फ़ोटो बनाई जाती है। आज जो है वो एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो राशन नहीं दे रहे उन गरीबों को, कहते हैं जी फ़ोटो बनवानी पड़ेगी आपको, अगर आपने राशन और आटा लेना नहीं तो नहीं मिलेगा, और उनको नहीं दिया गया। और उस शख्स ने, उस बंदे ने जो है वो वीडियो बनाई है और उसने कहा जी हम ये हमें नहीं दे रहे, और दिया हुआ राशन जो वापस छीन लिया है, और वो जनाब उनको नहीं दिया। उन्होंने लेना है तो तस्वीर बनवाना पड़ेगी। ये गरीबों के साथ मजाक नहीं है, ये गरीबों की तजलील नहीं है, ये गरीबों का जो सफ़ेद पोश है उनका मजाक नहीं है। ये जो लोग नहीं चाहते, हर बंदे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, सफ़ेद पोश हैं, ये उनकी ज़िंदगियों के साथ मजाक नहीं है यार, उनकी गुर्बत का मजाक नहीं है, उनकी जो कोई माशरे में को इज़्ज़त होती है वो उसकी तौहीन नहीं है। आप तो अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए 20-20 कैमरों के साथ कहीं पे पहुंच जाने कि मेरी इज़्ज़त बन जाए, और जो दूसरों की आप तजलील कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि ये गरीब है और मैं गरीबों के साथ मिल रही हूँ, और आप उनका मजाक बना रहे होते हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं नेशनल और सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये नाज़रीन काम एक वीडियो वायरल हो रही है, बरकैफ इसके ऊपर आपका क्या कहना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये अब तक के हम अपडेट्स, अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।